आज की इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में तो डाल ही दूंगा, साथ के साथ आप डेली प्लीज इन्हें नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस भारतीय को, ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो वो चुना गया है किसको? नीरज चोपड़ा को। ये आप लोगों को याद करना है। किसको भैया? नीरज चोपड़ा। किसको? नीरज चोपड़ा। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा कहां के हैं? तो नीरज चोपड़ा की बात करूं मैं आप लोगों को तो ये हैं आपके पानीपत के। पानीपत के फील्ड एंड ट्रैक के जुवेनिल थ्रो प्लेयर हैं। ये भी लिख लेंगे आप लोग। भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इनका अब तक अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट इनका देख लेंगे हम लोग। हालांकि 2018 के इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था, परंतु इन्होंने क्या करा है? टोक्यो ओलंपिक, आप लोगों ने देखा होगा, टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ इन्होंने एक डायमंड लीग हुई थी अभी, ये हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है ये, तो वहां पर भी इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। ये आप लोग यहां पर लिख लेगा। और अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे, जो मैंने अभी कराए थे आप लोगों को, तो एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे, ठीक है। क्लियर हो गया? नीरज चोपड़ा जी याद रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आगे हैं, देखो एक नाम जुड़ रहा है, हिमा दास नाम जुड़ रहा है। ये असम की है, एथलीट है, धावक है। इनको कहते हैं डींग एक्सप्रेस इनको बोलते हैं। तो ये आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, किसको कहते हैं डींग एक्सप्रेस? हिमा दास को, ठीक है। इसके बाद है बजरंग पूनिया, काफी चर्चाओं में आए थे जब अभी पहलवानों ने धरना दिया था, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहां पर मेडल जीता था इन्होंने? रोहित देखना, बजरंग पूनिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था। और ये क्या है भैया? रेसलर हैं। क्या है? रेसलर। किस चीज के? कुश्ती पहलवान, ठीक है। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान कर लेंगे। इसके बाद है श्री हरि नटराज। ये कौन से राज्य के? नटराज कर्नाटक। कहां के हैं भैया? कर्नाटक के। नोट कर लेना, कर्नाटक के हैं। और क्या है ये? स्विमर हैं, तैराकी प्लेयर हैं, तैराकी करते हैं, ठीक है। तो इस साथ के साथ यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग। ज्यादा तेज तो नहीं हो रही क्लास, आराम से है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कर लोगे? हरि नटराज को लिख लिया, कर्नाटक के हैं, तैराकी के प्लेयर है, स्विमर है, ठीक है। पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। ऐसे सोल्व करनी है चीजें हमें, ऐसे करेंगे तो कोई चीजें हमसे छूटेंगे नहीं भाई। आजकल समझ में आया है? इस तरह से करेंगे तो कोई चीजें हमसे बचने वाली है नहीं इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बगोटा घोषणा, रिसेंटली डिस्कस्ड ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन, ये भाई किससे संबंधित है? इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो है क्या? अगर मैं बात करूं आप लोगों से किससे रिलेटेड है, वो है ऑप्शन नंबर सी, रिवर डॉल्फिन। नदियों में जो डॉल्फिन है उनके संरक्षक, उनके कंजर्वेशन, उनको बचाने के लिए ये जो है बगोटा में एक डिक्लेरेशन को घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? भारत के साथ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के और एशियन कंट्री के कुछ देशों ने इस घोषणा पत्र पर जो है वो साइन किए हैं, तो इसमें भारत भी इंक्लूड है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। किससे रिलेटेड है? रिवर डॉल्फिन से, ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी देख लिया आपने, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने जलीय जीव घोषित किया है। जलीय जीव कौन? गंगा डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन डे बताना मुझे जरा। गंगा
गंगा को, ठीक है। और भारत सरकार ने इसको, भारत सरकार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, गंगा डॉल्फिन को जलीय पशु घोषित किया था भारत ने। तो भारत ने कब किया था? 2009 में, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी रिवर है गंगा रिवर, ठीक है। होली रिवर है। गंगा नदी के किनारे पर बसे कौन कौन से शहर है एक बार देख लेते हैं। ऋषिकेश है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आप लोगों का बनारस, आप लोगों का पटना और कन्नौज, ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए कुछ प्रमुख शहर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। वेरी गुड, ठीक है। एक इसमें वर्ड दे रखा है टाइगर कंजर्वेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब था? 1973 का। ये भी आप लोग नोट करेंगे। और इसी के तहत भारत का जो पहला भारत का जो टाइगर रिजर्व था, टाइगर रिजर्व भारत का कौन था पहला? तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहां का? उत्तराखंड का, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? एंड सेकेंड थिंग इज कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं अभी हमारे देश में? तो वो हैं 53, ठीक है। और 54 धौलपुर, हाँ, एक अब 54 हो गए और वो है धौलपुर करौली। और ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है कहां का? राजस्थान का, ठीक है। अब देखिएगा टाइगर रिपोर्ट भी आई है, आप लोगों ने देखा होगा टाइगर रिपोर्ट 2023। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ये क्या कहती है कि हिंदुस्तान में टोटल 3167 टाइगर है। और इसमें पहले नंबर पर कौन है? आप लोगों का एमपी, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर है आप लोगों का उत्तराखंड, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। तो नेशनल पार्क भी आप लोगों को प्यारे साथियों याद करना पड़ेगा। क्लियर है? याद होगी चीजें, ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अमेजन जंगल कहां पर है? अमेजन नदी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, इस वाले क्षेत्र में अमेजन जंगल है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। आगे देखते हैं फटाफट से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुल्तान जोहर कप। इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर कप काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखेंगे जल्दी से कौन सा सुल्तान जोहर कप, इसको देखेंगे। बताइए किसने जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है सुल्तान जोहर कप में? बताइए फटाफट से। सुल्तान जोहर कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसको? बताइए। सुल्तान जोहर, पहली बात तो लिखिए आप लोग, किससे रिलेटेड है ये? हॉकी से रिलेटेड है। किससे? हॉकी से। किससे रिलेटेड है भैया? हॉकी, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे भारत ने कौन सा मेडल जीता है इसमें, सुल्तान जोहर कप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये भी लिख लेंगे आप लोग, कौन सा मेडल जीता है, लिख लीजिएगा जल्दी से। लिखेंगे सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल। तो आप आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये भारत ने जीता है। किसको हराकर? गोल्ड ने जीता भैया इसमें, ठीक है। इसमें लिखेंगे किसने जीता है? लिखेंगे इसमें जर्मनी ने जीता गोल्ड, यहां पर जर्मनी जीत गया और आप जर्मनी ने, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी, भारत ने कौन सा जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। कहां पर हुई थी ये? कहां पर हुई थी?
ये हुआ था मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी क्या है? रिंगिट, कुछ ऐसी है, रिंगिट करके है कुछ इसकी करेंसी, ठीक है। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो भारत ने किसको? कांस्य पदक। और भारत ने कांस्य पदक भी किसको जीता है हराकर? भारत ने किसको हराया था जो ब्रॉन्ज मेडल जीता? बताइए मुझे, किसी को पता है? अरे पता नहीं होगा आप लोगों को। कौन हमारा शत्रु देश कौन सा है? भारत ने अगर ये वाला मेडल जीता भी है तो किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। पाकिस्तान को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। पूरे एक भी क्वेश्चन अब इससे बनेगा तो छूटेगा नहीं भाई। क्वेश्चन एक है, आंसर उसके कई सारे हैं मेरे पास, ठीक है। तो कहां पर हुआ? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। जीता किसने? जर्मनी ने। भारत को कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड किसने जीता? जर्मनी ने। सिल्वर किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को। हो गया? याद हो गया? कोई दिक्कत? बताइए जल्दी से, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसी तरीके की एक हॉकी ट्रॉफी है, इसी तरीके की एक हॉकी ट्रॉफी है जिसका नाम है मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। तो ये किसने जीती है? ये जीती है किसने? पंजाब ने। 2023 की है। ये किसने जीती है? पंजाब ने। ये भी आप लोग नोट करेंगे। अभी उससे रिलेटेड आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से। तो इसमें सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो होस्ट था, होस्ट कहां पर हुआ? ये मोहाली में, मोहाली में हुआ। पंजाब जीता, ठीक है। हारा कौन था? रनर अप कौन रहा इसमें? रनर अप रहा था बड़ौदा, बड़ौदा इसमें रहा था, ठीक है। पहली बार जब ये ट्रॉफी हुई थी, सबसे पहली बार इसका विनर कौन था? फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इसका विनर था तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक क्वेश्चन के साथ कई सारी चीजें हम लेके चलेंगे। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती है 2023 की? आप लोग बताइए। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है 2023 की? तो वो जीती है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है। रणजी मतलब ये भी भारत का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद संतोष ट्रॉफी लिख लेंगे, चाहो तो यहीं पे लिख लेंगे संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, 2023 की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो होस्ट था ना, तो ये होस्ट कंट्री, हालांकि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है फुटबॉल का, लेकिन भारत का ही खुद का ही है, लेकिन भारत ने इसे बाहर कराया था, सऊदी अरब ने कराया था। सऊदी अरब में भी कहां पर? रियाद में कराया था इसको, रियाद में। और इसको जीता किसने था? विनर कौन था इसमें? कर्नाटक था। और कर्नाटक ने किसको हराया? रनर कौन था? मेघालय, ठीक है। याद हो गया? बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इससे आप लोग याद रखेंगे। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिटीज 2.0 लॉन्च किया है। तो आप लोगों को बताना है ये कहां पर किया है? सिटीज 2.0। तो ये कहां पर किया है? आप लोग लिख लेंगे कहां पर? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कोई बताएगा मुझे सिटीज क्या है? जल्दी बताइए, सिटीज क्या है? कौन बताएगा सिटीज की फुल फॉर्म? बताइए जल्दी से। सिटीज किसी को पता है? चलिए बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। नई दिल्ली में भी क्या हुआ है आप लोगों ने देखा होगा। नई दिल्ली क्यों चर्चाओं में रही? G20 की वजह से। मैंने कल आपको पढ़ाया ही था, G20 समिट हुई है। और G20 समिट 2023 हुई है। 2022 कहां पर हुई? इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया, ठीक है। और 2024 की कहां पर हो रहा है? आप लोगों को बताया था मैंने, ब्राजील। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। उन्हें प्रेसिडेंसी अब सौंप दी जाएगी इसकी। क्लियर है? सिटीज की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से मुझे।
आगे आगे देखेंगे। हाँ, सिटीज की फुल फॉर्म होती है सिटी इन्वेस्टमेंट, लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आती है, तो एक बार देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। सिटीज लिख लेंगे, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये फुल फॉर्म क्योंकि मेंस में 5 नंबर की फुल फॉर्म आती है, चाहे आप यूपी एपीओ दे के आओ, चाहे आप यूपी जुडिशरी दे के आओ, और बिहार में 10 नंबर की आती है। ठीक है, क्लियर है। दिल्ली में और क्या क्या है हिस्टोरिकल प्लेस? देखो दिल्ली में क्या है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। बंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और फरीदाबाद, आपने देखा होगा फरीदाबाद, ये फरीदाबाद ये कहां पर पड़ता है? हरियाणा। और फरीदाबाद में ही इसी में एक मेला भी लगता है यहां पर, क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरा, तो फरीदाबाद के पास ही एक मेला लगता है हरियाणा में, उसको एक मतलब मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? लॉन्च सनफ्लावर इनिशिएटिव, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, सनफ्लावर पहल हम लोगों को देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ फरीदाबाद में लगता है सूरज कुंड मेला, मेरे को याद नहीं आ रहा था, सूरज कुंड मेला। ठीक है, तो वो है दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इसका राइट आंसर इज इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ हवाई अड्डे आपको बता देते हैं। लखनऊ में हवाई अड्डे का नाम क्या है? अमौसी, यानी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा मतलब कहां पर है? तो ये है आपका लखनऊ में। ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं आप लोगों को, क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहां पर है आपका? कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको याद हो रहे नहीं हो रहे? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर है? लाल बहादुर एयरपोर्ट कहां पर है? अड्डा, हवाई अड्डा बनारस वाराणसी में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका वीर सावरकर कहां है? वीर सावरकर एयरपोर्ट, वीर सावरकर, तो ये कहां पर है आपका? अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? कैंपेगौड़ा कहां पर है? तो वो है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर। ठीक है, हो गया। इतने सारे आप बहुत सारे आराम से कर सकते हैं, काफी और भी हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। अब जो लोग मुझे इलाहाबाद से देख रहे हैं, इलाहाबाद के एयरपोर्ट का नाम बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? रिसेंटली द ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन एंड इंडिया एंड विच कंट्री? आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर इज वो है श्रीलंका। अब देखो, इसको याद करने के लिए क्या है कि हम भारत के साथ जब भी मैप बनाते हैं ना, अपना मैप, इंडिया का मैप बनाएंगे तो श्रीलंका के साथ ही बनाते हैं, बिकॉज श्रीलंका से हमारे फ्रेंडली बहुत सारे हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं पहले से, तो इसलिए इसके साथ मित्रता है हमारी, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या है? मित्र शक्ति। तो भारत श्रीलंका, ये आप लोग याद रखेंगे। यूक्रेन और नीदरलैंड के साथ हमारा कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता नहीं, छोड़ देंगे। हालांकि यूक्रेन के साथ भारत ने ऑपरेशन चलाया था, मैंने कल भी लिखाया था आप लोगों को, ऑपरेशन गंगा चलाया था जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था नाटो की वजह से। नाटो मैंने बताया था ना आप लोगों को, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है
और अभी 31वां 31st मेंबर बना है नाटो का कौन सा? फिनलैंड। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर हुई है? ये भी लिख लेंगे आप लोग, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लेते हैं। एक है, मैंने कल भी कराई थी आप लोगों को, बोम्बो सागर, बोम्बो सागर कराई थी ना आप लोगों को, और संप्रीति। बोम्बो सागर संप्रीति कहां पर है दोनों? बोम्बो सागर और संप्रीति कहां है? ये दोनों ही भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। ठीक है, होती है ना, होती। सूर्य किरण किसके साथ होती है? सूर्य किरण, तो सूर्य किरण होती है भारत और नेपाल। अब देखो सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से निकलेगा। पूरब में कौन सा देश है हमारे? नेपाल। तो सूर्य किरण नाम हो गया। हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति लिख लेंगे, हरिमो शक्ति। तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के साथ होता है। मलेशिया जिसकी राजधानी मैंने कुआलालंपुर बताई थी। एक संप्रीति बांग्लादेश के साथ। एक है जायद तलवार, जायद तलवार, तो लिख लेंगे जायद तलवार। तो जायद तलवार किसके सीध है? भारत और यूएई के सीध। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हैंड इन हैंड भारत चाइना। ठीक है, काइजिन भारत कजाकिस्तान। तो ये सारे आप चाहो तो नोट कर लेंगे। वरुण भारत फ्रांस, गरुण भारत फ्रांस, इंद्र भारत रूस, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, सिम्बेक्स भारत श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, सिलनेक्स हो गया। ठीक है, तो ये काफी सारी है। बीच बीच में जब मैं क्लास लूंगा तो ये और रिवाइज करा दूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य आपसे पूछे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट्स, मल्टीलिंगुअल्स माइक्रोसाइट्स लॉन्च करने जा रहे हैं? केवल किसको प्रमोट करने के लिए? किसको? वो है हमारा पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे आंसर इज केरला। आंसर इज क्या है? केरला, केरल। ठीक है, तो केरल आप लोग लिखेंगे। केरल की राजधानी आप बताइए मुझे, केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम है। और एक चीज और नोट करेंगे, इसके जो सीएम है, सीएम लिखेंगे आप लोग पिनरई विजन, पिनरई विजन लिखेंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर लिखेंगे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसके साथ साथ लोकसभा की सीटें कितनी है? यहाँ पर 20 है लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें कितनी है, और आपकी विधानसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की 9 सीटें हैं यहाँ पर, और विधानसभा की 140 सीटें। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? और पर्यटन की बात आई है तो वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब देखो, एक होता है नेशनल टूरिज्म डे, तो नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है प्रत्येक साल। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे, इंटरनेशनल टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। इंटरनेशनल की बात करें तो 27 सितंबर को इंटरनेशनल, ये लिख लेना भाई साहब आप लोग, टूरिज्म डे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? याद हो रही हैं चीजें? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आपको पता ही है। स्टालिन साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु की ट्राइब है, एक ट्राइब का नाम लिख लेंगे टोडा जनजाति, टोडा, टोडा ट्राइब्स बहुत आती है। और तमिलनाडु में बारिश हमेशा दिसंबर में होती है, ये भी लिख लेना। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। यहाँ पे चिल्का लेक है उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल है, एक कोणार्क टेम्पल भी है, और भी बहुत सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है जिसे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, संपूर्ण सूचकांक। संपूर्ण को संपूर्ण ही लिखा है इंग्लिश में भी, ठीक है।
संपूर्ण इंडेक्स में किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को बताने आंसर, तो वो है क्या? आंसर लिखेंगे फटाफट से। आंसर है सिडबी के द्वारा। सिडबी क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। सिडबी है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना कहां पर हुई? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, तो ये आप लोग लिख लेंगे 1982 में। एक है सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुई है, और एसबीआई की 1955 में हुई है। ठीक है, एसबीआई, नाबार्ड और सेबी इन तीनों का हेडक्वार्टर बंबई में है। ठीक है, क्लियर है? याद हो गया एक साथ? कितनी सारी चीजें आप लोगों को याद हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे। आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आईना पोर्टल, आईना पोर्टल देखेंगे तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो जारी किया गया। इंपोर्टेंट है। और कौन है इसके मंत्री? मंत्री लिख लेंगे इसके हरदीप सिंह पुरी। कौन है इसके मंत्री? बाई लिख लेंगे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? इसमें आईना पोर्टल में जितने भी भारत के बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनके शहरों से संबंधित डाटा वहां के लोग कितने हैं, रोड स्ट्रक्चर, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, डेटा को डिजिटली सेव किया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है आईना पोर्टल। शहरों का आईना दिखाया जाएगा, पोर्टल के माध्यम से सेव किया जाएगा वहां का डेटा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, वेरी गुड है। और आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा खेल मंत्रालय है। खेल मंत्रालय के हमारे कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, आपको पता होगा, होम मिनिस्टर। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह है। ठीक है, नागरिक विमान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो ज्योति आदित्य सिंधिया है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सेंट्रल कैबिनेट लिस्ट आपको याद होनी चाहिए भाई, कुछ भी आ सकता है। हालांकि बीच बीच में डेली इसको जो है हम रिवाइज करते रहेंगे। तो कौन है? खेल मंत्रालय अनुराग, ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया। और बाकी ये शहरी विकास कार्य मंत्रालय के कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में? वर्ल्ड ज्योग्राफी जुडिशरी में तो नहीं आता, पर एपीओ में आते, इसलिए क्वेश्चन रखता हूं। तो वो है आपका इटली में। कहां पर? इटली में। अब आप मुझे इटली की राजधानी बताइए सारे बच्चे। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है क्या? रोम। और रोम वासियों ने, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, आप लोगों को बताया था, रोम वासियों ने ही सबसे पहले इंडिया नाम रखा था। किसका? भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, इटली की भी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, जरा बताना, कौन बताएगा? इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया। इंडोनेशिया की क्या है? न्यू संतारा कैपिटल है। ठीक है, ये भी आप लोग, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इटली। ठीक है, याद हो गया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। और इसी ब्राजील में अभी 2024 में क्या होगा? G20। और 2024 में यहां पर क्या होगा? ब्रिक्स भी होगा। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजें आपको भैया दिमाग लगा के देखो, मेरी बात सुनो। शुरुआत में किसी को नहीं आता,
धीरे धीरे सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। इसमें कोई बिग टास्क नहीं है। बशर्ते जितना मैं करा रहा हूं ना, आप बस इसको अब जितने नोट्स आपने लिखे होंगे इसी को फॉलो कर लीजिए, और ये क्लास आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड। एक बार इस क्लास को दोबारा फिर देख लेना कल को 2 की स्पीड पे घटा बढ़ाकर, ठीक है? तो आराम से सारी चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। इससे क्या होगा, करंट अफेयर आपको 15 दिन क्लास कर लीजिएगा, यकीन मानिए 15 दिन में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास काफी पसंद आई होगी। करंट अफेयर की बहुत सारी चीजें इन 10 एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं अदर फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं। काफी आप लोगों को जो है आएगा, मजा आएगा इसमें करने में। थैंक यू।